Hello students and learners, welcome to the Brainbox tutorials. I am Priyanka and today I am very excited because आज का वीडियो नया तो है ही, वो तो हर वीडियो नया होता है, बट आज क्लास 8 के जो मैथ्स के सीरीज है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज रैशनल नंबर। तो ये सीरीज चालू होने वाली है क्लास 8 की, फिर क्लास 9, 10 भी ये सब करूंगी। ओके, तो 6, 7 की खत्म हो चुकी है। सो बिल्कुल लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। चलो सो जी, रैशनल नंबर का चैप्टर शुरू करने से पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दूंगी, क्योंकि ये सारे तुम्हारे प्रीवियस क्लासेस के 6, 7 में तुम लोगों ने सीखा है रैशनल नंबर क्या होता है, छोटे मोटे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सीखे। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज भी सीखी है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब की प्रॉपर्टीज भी सीखी है। तो उसका मैं लिंक दूंगी क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया सारी प्रॉपर्टीज, तो उतने अच्छे से डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी है उस वीडियो में, तो वो वीडियो को तो जरूर देखना। बट फिर भी एक बार रिकैप के लिए जल्दी जल्दी से रैशनल नंबर समझने के लिए सबसे पहले ऑलमोस्ट जितने तरीके के नंबर्स होते हैं वो फटाफट देखो, क्योंकि हायर क्लासेस में जाते हैं फिर भी बच्चे भूल ही जाते हैं। तो देखो, W मतलब कि होल नंबर्स, उसको हम W से दिखाते हैं। तो ये होल नंबर्स क्या होते हैं? तो जब नंबर, जो हम काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जब हम 0 से स्टार्ट करके सारे पॉजिटिव नंबर्स बोलते जाते हैं, वो सारे होल नंबर्स है। मतलब 0 से बस स्टार्ट करना है, ये याद रखो। फिर 0, 1, 2, 3, 4 और ये चलता गया चलता गया चलता गया, ये सारे होल नंबर्स हैं। इसको हम बताते हैं W से। दूसरा होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। सो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो काउंटिंग नंबर से एग्जैक्टली, यानी हम जब कोई भी चीज काउंट करना चालू करते हैं तो एक्चुअली 1 से करते हैं ना, तो ये 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर और फिर चलता जाता है। तो समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 का है। ओके, नेक्स्ट W होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब आता है इंटीजर। तो इंटीजर को हम I से या फिर Z से भी डिनोट करते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है, वो होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर तो सारे आते हैं, मतलब 0 और 0 के बाद वाले सारे पॉजिटिव नंबर, 0 के पहले वाले सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, तो अब ऐसा देख के लगता है कि इन तीनों में तो सारी चीजें कवर हो ही गई, तो अब बचा क्या? बचता है अभी भी रैशनल नंबर, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। ये जो रैशनल नंबर होता है ना, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ा तुम लोगों ने 7 में, ये रैशनल नंबर के अंदर में इंक्लूडेड हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब तो है। उसके अलावा जितने भी डेसिमल नंबर्स तुमको दिखे वो भी इधर आ जाएंगे, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स दिखे वो भी सारे इसमें आ जाएंगे, राइट। और साथ ही साथ वो नंबर जो कि रूट के अंदर नहीं रहते, राइट। तो ये सारे जो है रूट के अंदर नहीं रहते, नहीं ऐसा भी नहीं बोल सकते, बिकॉज कुछ एक है जो रूट के अंदर रहते हैं बट वो रूट से निकल जाते हैं वापस, राइट। सो परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल, ये सारे जो है वो रैशनल नंबर। अभी फ्रैक्शन में एक चीज का ध्यान रखो, जब हम किसी रैशनल नंबर को दिखाते हैं क्यों, तो उसको अगर हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाना हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उसको देखेंगे क्या वो इस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। P/Q का मतलब कोई भी, ऊपर कोई नंबर, कोई भी नंबर, नीचे कोई भी नंबर, क्या इस फॉर्म में, अगर वो तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो तो वो होगा एक रैशनल नंबर। पर एक कंडीशन है कि ये जो डिनोमिनेटर है Q, दिस शुड नेवर बी 0, बस। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी नंबर को तुम इस फॉर्म में कर सकते हो सारे रैशनल नंबर होंगे। मतलब कि तुम देखो ये सारे रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इन सब के नीचे हम 1 क्या होता है, 1/1 है, 2 क्या है, 2/1, 3/1, 4/1, इनफैक्ट 0 भी क्या है, 0/1। तो ये सारे रैशनल नंबर कहला सकते हैं रैशनल नंबर। अब हम करते हैं फटाफट रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। तो देखो प्रॉपर्टीज करते हैं रैशनल नंबर की। तो पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड और नॉट। अब इसका मतलब क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? तो ये 4 पार्ट ही होते हैं जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखो एडिशन में क्या रैशनल नंबर क्लोज्ड हैं, यानी क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? तो एग्जैक्टली हमको देखना क्या है, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अगर ऐसा है तो एडिशन में दे आर क्लोज। तो चलो ट्राई करते हैं। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लूं मैं, 1/2 प्लस 1/4। ओके, ये 2 रैशनल नंबर है। अब मैंने इनको ऐड किया, एलसीएम हुआ 4
3/4 ये भी एक रैशनल नंबर है। देखो p/q के फॉर्म में और q 0 नहीं है, तो हाँ सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर, जो सम होता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो यस दे आर क्लोज्ड। ओके, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन में देते हैं कि क्या सम डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर अगर हम करें तो क्या आंसर भी एक रैशनल नंबर आएगा। सो हमारा आंसर आ रहा है 1/4। यस, ये भी फॉलो कर रहा है बिकॉज इसमें भी रैशनल नंबर आ रहा है। अगर नेगेटिव में भी आंसर आता, फ्रैक्शन तो है, जीरो नहीं है नीचे, तो ये फॉलो करता है, राइट। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में, अगर हम इन्हीं को लें 1/2 इंटू 1/4 तो आंसर आ रहा है 1/8। ये भी एक रैशनल नंबर है, तो हाँ दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड, यानी कि दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी एक रैशनल नंबर होता है। अब लास्ट आता है डिवीजन। अभी डिवीजन में ध्यान से देखो, अगर मैं इन्हीं दो नंबर को लूं, देखो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, तब तो आंसर आएगा 1/2 इंटू 4/1, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो हाँ हम बोलेंगे हाँ डिवीजन में भी फॉलो करता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1/2 ये एक रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करो एक दूसरे रैशनल नंबर दैट इज 0 से। अब इस 0 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब 1/2 इंटू 0/0, नीचे 0 आ गया, तो ये तो कोई रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, पूरा पार्ट ही 0 आएगा। सो नो, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसका मतलब यहाँ देखो तुम कुछ भी करोगे आंसर मेरा रैशनल नंबर आएगा, बट यहाँ हमको दिख गया एक लूप होल, तो यहाँ हम बोलेंगे नो दे आर नॉट क्लोज्ड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब फॉलो करते हैं डिवीजन को छोड़ के, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नाउ सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारा सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। इसमें भी हम वही चारों में हम एक एक एग्जांपल देख करके देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं। तो सबसे पहले तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है। कम्यूटेटिव का मतलब है हमको दो रैशनल नंबर दिए हैं, उनको ऐड किया। जैसे a/b एक नंबर है, ठीक है, a/b एक नंबर है, इसको हम c/d से ऐड करें, ये पार्ट, या फिर मैं इसको उल्टा कर दूं, c/d पहले लिख दूं और फिर प्लस a/b लिखूं, इसका अगर आंसर सेम आए तो हम बोलेंगे हाँ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन फॉलो करती है क्या। तो मैं 1/2 प्लस 1/4 लेती हूँ एक तरफ, ठीक है, इसको सॉल्व करूं तो हमारा आंसर आ रहा है 3/4, ठीक है। दूसरी तरफ मैं 1/4 प्लस 1/2 ले लूं, उल्टा कर दो, तो अभी हमारा आंसर आएगा 4 और ये आएगा इधर 1 इधर 2, यानी कि अगेन आंसर 3/4 सेम आ गया। तो हाँ ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हम ऑर्डर कैसे भी चेंज कर दे रैशनल नंबर का, आंसर सेम रैशनल नंबर आता है। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं 1/2 माइनस 1/4 करें तो हमारा आंसर आएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1/4, ठीक है। और अगर हम 1/4 माइनस 1/2 उल्टा कर दें तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस 2, यानी कि माइनस 1/4 आ गया। आंसर सेम नहीं आ रहे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन में देखो 1/2 इंटू 1/4 इज 1/8, 1/4 पहले लिख दो फिर करो आंसर, तो भी वही आ रहा है, मतलब ये फॉलो करता है। अब डिवीजन पार्ट में आते हैं। सो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, तो इसको मैं उल्टा करूंगी तो ये आ जाएगा 4 ऊपर, सो हमारा आंसर आ रहा है 2। और 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 करूं तो मेरा ये 2 ऊपर आ गया, तो हमारा आंसर आ रहा है 1/2। दोनों आंसर अलग अलग हैं, सो नो इट इज नॉट फॉलोइंग द कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमने देखा एडिशन मल्टीप्लिकेशन ही खाली फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी है या थर्ड जो लॉ है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि 3 रैशनल नंबर होते हैं, हम एक को बाहर रखते हैं, बाकी दोनों को अंदर रखेंगे ब्रैकेट में, और फिर जो भी करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करेंगे, और हम ये चेक करते हैं कि क्या आंसर सेम है। तो मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। समझ लो 1/2 प्लस और ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/6 रखो, इसका आंसर हम चेक करते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा 1/2 प्लस 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, 4 3 जार 6 2 जार, तो 5/12 आएगा। तो पूरा सम सॉल्व करोगे तो 12 एलसीएम होके 6 प्लस ये 5 ही रहा, तो हमारा आंसर आया 11/12, ठीक है। अब एसोसिएट हम किसी और को कर देते हो, मतलब अगर मैं 1/2 और 1/4 को अंदर रख के बाहर 1/6 रखूं तो क्या होगा, तो फिर 2 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा,
सो 2 + 1 अंदर आएगा 3/4, नीचे आएगा 1/6, मतलब साइड में एलसीएम लिया 12, 4 3 जा तो 3 3 जा 9 और 9 + 2 ये भी आ रहा है 11/12। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि कैसे भी एसोसिएट कर दो हमारा आंसर हर बार सेम आता है। यानी एडिशन में हमने ये देख लिया कि यस ये तो फॉलो करते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो इसी पार्ट को मैं यहाँ करती हूँ। ये अगर सारे माइनस के साइन हो, ठीक है, और इस सम को हम वापस से सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, 1/2 माइनस 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 माइनस, ठीक है। अभी पहले इसको सॉल्व करो। सो 1/2 माइनस 4 और 6 के ऐसे ब्रैकेट में एलसीएम निकालो, 12, 4 3 जार 6 2 जार। सो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2 माइनस 1/12, जिसको वापस से सॉल्व कर रहे हो तो 6 -1 5/12 हमारा आंसर आया, ठीक है। अभी हम इसको देखें तो हमारा आंसर 4 2 2 जा 4, 2 -1 बाहर है -1/6, सो 1/4 - 1/6, तो एलसीएम आया 12, तो हमारा आंसर आ रहा है 1/12। ऑब्वियसली आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए लिखेंगे कि नहीं ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। अभी हम इस पार्ट को ही वापस से क्या करें, मल्टीप्लाई। तो इस बार हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा ये जो आंसर है ये सेम आता है कि नहीं। तो 1/2 और इस बार यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। तो अभी मैंने सॉल्व किया 1/2 इंटू पहले अंदर वाला पार्ट 6 4 जा 24, और कुछ हो नहीं रहा, कट तो रहा नहीं है, तो 1/48 आया। अगर मैं 1/2 और 1/4 को अलग करके 1/6 को बाहर रखती तो हमारा आंसर आता सेम 1/48। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में ये लॉ या ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। और सिमिलरली अभी मैं कर नहीं रही, बट तुम देखोगे कि जब डिवीजन करोगे तो डिवीजन में ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। तुम खुद करके देखना, अगर हो जाए तो बताना कमेंट सेक्शन में कि मैम हुआ, बट पता है मुझे वो नहीं होगा, ठीक है। तो डिवीजन जो है वो भी फॉलो नहीं करता, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ ये क्या होता है, जैसे समझ लो 3 रैशनल नंबर है A/B, C/D, E/F, ओके। अभी A/B से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों बाकी दोनों रैशनल नंबर का एडिशन, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये इस रैशनल नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, और ये दूसरे रैशनल नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों चीजें जो है वो इक्वल होंगी। मतलब ये वाला पोर्शन सॉल्व करो अंदर ही अंदर तो भी वही आंसर, और ऐसे सॉल्व करो तो भी यही आंसर। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, सो समझ लो 2/3 है और उसको मल्टीप्लाई करना है, अंदर में 1/2 + 1/6 लिखा है, ओके। अभी मैंने बोला ऐसे लिखो, या फिर 2/3 इंटू 1/2 करके प्लस करके 2/3 को 1/6 से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा। तो देखो पहले ये सॉल्व करते हैं। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई इसका एलसीएम लिया 6, 2 3 जार 6 1 जार 4/6, ये कट रहा है खाली, सो 4/9 हमारा आंसर आया। यहाँ देखते हैं ये कटा 1/3 प्लस ये कटा 1/9, तो हमारा आंसर 9 3 3 जा 9, 3 + 1 हमारा आंसर सेम आ रहा है 4/9। इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे ऐसे सम देखोगे उसमें हम फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके सम सॉल्व करते हैं, मतलब RHS जैसे सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो नाउ से हम अभी 2 लास्ट की प्रॉपर्टी करते हैं, एक है एडिटिव आइडेंटिटी, एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से ही एडिटिव इनवर्स निकलता है। ये क्या होता है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि कोई भी रैशनल नंबर हो तुम्हारे पास, समझ लो A/B, तो इसके लिए एक और ऐसा रैशनल नंबर जरूर है जिसको इसके साथ अगर ऐड किया जाए तो आंसर विल बी 0। इसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर रैशनल नंबर को हम बोलेंगे ये इसका एडिटिव इनवर्स है। और वो क्या होता है, वो हमेशा इसी रैशनल नंबर का ऑपोजिट साइन लिए हुए होता है। सो दिस विल बी द एडिटिव इनवर्स। जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर तुम्हारे पास हो एक नंबर 2/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसी का यही नंबर बट ऑपोजिट साइन में -2/5। तो +2/5 -2/5 कट के आंसर 0 ही आता है। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5 क्या होगा, बस इसका ऑपोजिट साइन दे दो, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई ऐसा एक रैशनल नंबर है A/B
तो इसके लिए एक और ऐसा रैशनल नंबर जरूर है जिसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा 1 आता है। और वो क्या नंबर होता है? वो होता है हमेशा इसी नंबर का रेसिप्रोकल, यानी b ऊपर a नीचे, ये रेसिप्रोकल होगा। पर इस केस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब ये जो नंबर है जो पहला रैशनल नंबर दिया है ये नॉन जीरो हो तो उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, आंसर 1 आएगा। जैसे कि अगर मैं यही लेती 2/5 तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/2 रेसिप्रोकल, तभी तो कट के आंसर 1 आएगा, राइट। सो ये हो गए हमारे सारे पार्ट प्रॉपर्टीज। आप कुछ सम्स करते हैं। सो ये रहे हमारे सम्स। दिया हुआ इवैल्यूएट द फॉलोइंग। देखो ये पहले वाले में प्लस माइनस सब कुछ दिया है, बट हम जब भी फ्रैक्शन जैसा दिखता है यानी रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन में हो तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 18, 24, 12 का एलसीएम निकालो। सो ये जा रहा है 6 से, बस। तो 6 3 जार 18 और इधर 4 2 जार 8, 144 हमारा इसका एलसीएम आया। तो हम 144 से करें, अब कैसे करें? 18 से तो डिवाइड किया तो आएगा 8। सो 8, तो 8 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 5 40 माइनस का साइन, प्लस 24 से 144 को डिवाइड करोगे जब तो आएगा 6। सो 6 से 7 को मल्टीप्लाई कर दो 42, माइनस 12 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आएगा 12, तो 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जार 60। अब सेम साइन को हम ऐड करते हैं, माइनस 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 100 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 144। तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है? 8, 58, 144 थोड़ा कट रहा है 2 से, तो हमारा आंसर आया -29/72। ठीक है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन था। ये है मल्टीप्लिकेशन का, साथ में सब्ट्रैक्शन भी है। पहले हम ऑडमेस रूल के अकॉर्डिंग सारा मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करेंगे। तो देखो ये वाला पार्ट जब काटोगे इसको 5 5 कट जाएगा, ये भी कटेगा, तो हमारा आंसर आ रहा है -8, ये एक ब्रैकेट में है, माइनस ये वाला पार्ट काटते हो देखो 7 5 जार और ये 3 7 जार, तो नीचे कुछ नहीं रहा, ऊपर बचता है 35। अब इसको खोलो, -8 -35 दोनों सेम साइन है, तो हमारा आंसर आ रहा है -43। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट है डिवीजन वाला। सो डिवीजन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इंटू होगा तो उल्टा हो जाएगा 1/20। अभी माइनस को कहीं पे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे बीच में कहीं पे भी रख दो। कट रहा है 0 0 2 2 ज़ा 4, खत्म। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2/99 विल बी आवर आंसर, राइट। नाउ हमारे नेक्स्ट सम्स देखो, what should be subtracted from -3/4 to get 5/6? what should be subtracted from this, यानी कि ये बड़ा है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये मिल जाए। तो हम इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। सो द गिवन नंबर इज इक्वल टू, बड़ा नंबर जो है उसको पहले लिखो, उससे अगर सब्ट्रैक्ट कर दो छोटे नंबर को तो पता चल जाएगा। तो 4 6 का एलसीएम लिया 12, 4 3 जार -9 -10, ये -19/12 आया। तो -19/12 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा 5/6, राइट है। अभी देखते हैं नंबर 3, द प्रोडक्ट मतलब जब दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -23/9। If one of the numbers is 46/3, find the other. Again ये जो है ये दोनों का प्रोडक्ट है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसमें से एक नंबर पता है तो दूसरे को क्या करोगे। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, अगर दो का प्रोडक्ट दिया हुआ है और एक दिया हुआ है, एक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का उल्टा डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवीजन होता है। तो हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करते टाइम हमेशा पहले बड़ा नंबर रखो। वैसे ही अगर प्रोडक्ट की जगह लिखा होता है सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, तो सम दिया हुआ है तो सम का ऑपोजिट क्या होता है, डिफरेंस निकालो। तो फिर तुम बड़े वाले नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। हमेशा सब डिफरेंस दिया हुआ है तो सम कर दो, हमेशा उल्टा कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अभी प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम उसका डिवीजन करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो -23/9 डिवाइडेड बाई जो छोटा नंबर है, एक नंबर है वो जो, उसको रखो। तो डिवाइड वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो हम यूज करते हैं। -23/9 मल्टीप्लाई बाई ऊपर कर दिया ये, ओके। अभी क्या कट रहा है, 23 के टेबल में ही आ रहा है 46, खत्म।
3 3 चलो हमारा आंसर आ गया -1/6। इजी है सम्स, लेकिन आई थिंक तुम्हारे बुक में काफी सम्स होंगे, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बट है इजी। सो देखो हमारे नेक्स्ट सम्स और क्या है, इस बार हमको प्रॉपर्टी पहचाननी है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, सो पहला पार्ट देखो, मल्टीप्लाई है, यानी प्रॉपर्टी तो कोई मल्टीप्लीकेशन की है। पहली चीज, -3/5 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू -3/5। जस्ट इस पार्ट को अपोजिट कर दिया, इंटू जो वाला पार्ट जो है जो अपोजिट कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव। ठीक है, पर तुम जब लिखोगे ना तो ऐसा लिखना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख करके ना छोड़ना, उसके साथ लिख देना ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रीजन ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन का भी होता है ना, ठीक है, तो और अच्छे से लिख दो, वैसा कुछ खास बात नहीं, बट फिर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा देखो 1/5 -1/5 इज इक्वल टू 0। ये हमने एडिटिव इनवर्स वाले पार्ट में किया था कि 0 लाना हो तो ऐसा कर दो, तो ये एक्चुअली क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है ये। ओके, सो हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया, सॉरी। अच्छा, अभी थर्ड देखो, 11/9 मल्टीप्लाइड बाई, और ब्रैकेट के अंदर दिया है -8/7 इंटू 4/5 इज इक्वल टू, इस बार 11/9 और 4/5 को एक साथ रख के -8/7 को अलग रख दिया। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन इतना सा लिख करके भी छोड़ सकते हो, या फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाली, क्योंकि ऐसा हमने एडिशन वाले में भी देखा था। तो अच्छे से लिखना हो तो ठीक है, ये लिख दो ना, एडिटिव सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये सब प्लस 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 होता तो हम लिख देते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ लिख देते एडिशन। अभी ये देखो, ये पार्ट 3/5 इंटू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 3/5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन 3/5 को 35/24 से किया। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसके लिए हमने पूरा वो जो पार्ट था वो ऐसे था, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई को ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, सो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, और दूसरे सम्स ऐसे भी आते हैं कि सिर्फ इतना सा पार्ट दे देगा, बस वो सब नहीं देगा, इतना सा पार्ट देके बोलेगा कि सॉल्व इट बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो तुम फिर सॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही करना। इसका मतलब पहले तुम इसको ऐसे खोलोगे, खोलने के बाद में तुम सॉल्व करोगे। देखो 5 2 10 6 प्लस ये हुआ 5 7 3 8 7/8, सो ये हमारा 8 48 प्लस 7, सो हमारा आंसर आया 50/8। तभी ऐसे रखोगे। ठीक है, सो हमने खत्म किया फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अभी 2 वीडियोस होंगे, बट वो छोटे छोटे होंगे। एक में हम नंबर लाइन सीखेंगे और एक में एक और पार्ट है, तो वो रैशनल नंबर को 2 रैशनल नंबर के बीच में डालना, वो सारी चीजें तो हम वो सेपरेट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक तुमको क्या करना है, तब तक तुमको इन चैप्टर की इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज है उसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज बहुत सारे सम्स तुम लोगों को मिलेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा, राइट। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे, क्योंकि अगर एवरी डे 5 सम्स प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि मैथ्स जो है वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से घुस जाता है। इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ दैट एटलीस्ट 5 सम्स अ डे प्रैक्टिस किया करो हमेशा। इससे ज्यादा करोगे तो बहुत अच्छा, बट कुछ भी हो जाए 5 तो करने ही है। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अगर नए हो इस चैनल पे तो भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, और ये पूरी सीरीज अभी तो 8 की खत्म करनी है, करेक्ट है। सो बाय बाय, जय हिंद।